हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकन और आपका स्वागत है शिक्षा संकल्प चैनल पर। ये एक एजुकेशनल चैनल है जहां हम सीबीएसई क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। इस चैनल का मकसद है शिक्षा को हर किसी तक पहुंचाना और हर एक स्टूडेंट को अच्छी एजुकेशन प्रदान करना। हमारे वीडियोस में आपको सभी चैप्टर्स के लिए इजी टू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशंस, इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी बातें मिलेगी जो आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने में सहायता करेगी। अगर आप अपनी पढ़ाई में मदद चाहते हो तो शिक्षा संकल्प चैनल के साथ जुड़िए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और सीखिए नए तरीके से। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे सीबीएसई क्लास 9 मैथ्स के स्क्वायर रूट्स निकालना, वो भी नंबर लाइन में। ठीक है, तो चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे रूट टू को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना। तो रूट टू नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो क्लास 9 में हम लोग सबसे पहले सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन को डिनोट करेंगे। तो ये एक नंबर लाइन है, आई होप यू कैन सी दैट। ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मार्क कर लेंगे हम लोग का 0 से 1 कितना होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके नंबर लाइन को कंप्लीट करेंगे। राइट, 5 6 उतना दरकार नहीं है, लेकिन एक चीज अच्छी तरह से हम लोगों को जानना पड़ेगा। वो क्या कि हमारा 1 यूनिट ये कितना होता है वो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि अगर हम लोग 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर अगर लिए तो ये भी ऑब्वियसली एक एक 3 सेंटीमीटर करके गैप रहेगा। राइट, तो यहीं पर हम लोग को देखना पड़ेगा कि 1 यूनिट हम लोगों का कितना है, वो एक तरह से स्केलिंग कर देना पड़ेगा। एक स्केल यहाँ पर लिख देना पड़ेगा कि 1 यूनिट इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। हम चाहे इसको कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे हम लोग 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, अभी हम लोग करेंगे कि 1 यूनिट हम लोग को क्या निकालना है, रूट 2 निकालना है। तो रूट 2 किसका स्क्वायर का सम होता है, सबसे पहले चेक करो। रूट 2 अगर हम लोग देखेंगे तो रूट 2 का मतलब होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला कि जो भी रूट देगा उसको सबसे पहले चेक करो कि वो कौन सा नंबर का स्क्वायर का सम होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, क्या बोले हम लोग, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स। अब दो नंबर्स का हम लोग देखेंगे स्क्वायर का सम। ठीक है, तो रूट 2 दिया गया है यहाँ पर, तो रूट 2 होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ पर हम लोग को मिलता है एक 1 और एक 1। दैट्स मीन रूट 2 बनाने के लिए हम लोगों को एक परपेंडिकुलर 1 लेना पड़ेगा और एक हम लोगों को बेस लेना पड़ेगा, वो है 1। ठीक है, अभी तक आई थिंक इतना क्लियर है। तो चलो अभी हम लोग बनाते हैं इसको रूट 2 को। तो पहले ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ, अब क्या करेंगे देखो। रूट 2 सबसे पहले बनाने के लिए हम लोगों को तो 1 लेना पड़ेगा और 1 तो हम लोग का डिफाइन है, ये वाला। राइट, ये हम लोग का 1 डिफाइंड है ऑलरेडी, ये 3 सेंटीमीटर जो 1 है, तो इसको हम लोग लेंगे। और ये जो 1 है, ये जो 1 यहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरह एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अपना कंपास यूज करना है और यहाँ पर कंपास का नीडल बैठाना है यहाँ पर, और फिर पेंसिल से ऐसे करके एक आर्क खींचना है थोड़ा सा, इतना तक। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हम लोग अपना पेंसिल का जो नीडल होता है यहाँ पर रखेंगे, फिर सॉरी हम लोग जो अपना कंपास का नीडल यहाँ पर रखेंगे, फिर हम लोग पेंसिल से ऐसे करके एक आर्क खींचेंगे। आई होप सबको 90 डिग्री पता है। तो चलो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं 90 डिग्री। तो अभी ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये एक आर्क खींच रहा हूँ ऐसे करके, फिर 60 डिग्री, फिर 120 डिग्री, देन अगेन इन दोनों पर ऐसे करके बैठाकर कंपास का जो नीडल है यहाँ पर एक क्रॉस हम लोग बनाएंगे। तो ये एक क्रॉस ऐसे करके बन चुका है। ठीक है, अभी और कोई काम नहीं है, अभी 1 से लेकर ऐसे करके इस क्रॉस तक हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, दिस इज आवर परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आई थिंक परपेंडिकुलर नहीं हुआ सीधा से, चलो मैं इसको सीधा कर देता हूँ। मैं इसको सीधा बना दिया परपेंडिकुलर को। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूँ जस्ट फॉर एंड बैक कैलकुलेशन के लिए कि मैं सही कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये हो गया 90 डिग्री। अब यहां से क्या कट करना है, याद रखना, यहां से हम लोगों को कट करना है, यहां पर हम लोग लिए 1 सेंटीमीटर और यहां पर भी हम लोगों को लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, वही सेम जितना 1 सेंटीमीटर का यूनिट यहां पर जितना है
यहाँ पर भी हम लोगों को 1 सेंटीमीटर का उतना यूनिट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग नाप के यहाँ पर भी 3 सेंटीमीटर कट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हमें यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कट कर देते। सपोज मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कट हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं 1 सेंटीमीटर लिखा ना, ये 1 सेंटीमीटर नहीं, ये 1 यूनिट होगा। ओके, 1 यूनिट होगा बिकॉज ऑफ आवर 1 यूनिट, हम लोग का जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट जो हम लोगों का है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब और कोई काम नहीं है। अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके अगर हम लोग जोड़ दिए तो ये जो मिलेगा हम लोगों को, यही हो जाएगा हम लोगों का फाइनल आउटपुट। सो यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ दिए, अगर मैं इसको नाम दे दूँ ए, इसको नाम दे दूँ बी, इसको नाम दे दूँ सी, तो हम लोग का जो ए सी है ना, ए सी हम लोग का मिल गया √2। क्लियर? तो ये हो जाता है √2। √2 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, देख लो। सबसे पहले √2 बनाने के लिए एक सिंपल सा 1 लेंगे, यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाएंगे, फिर 90 डिग्री के ऊपर वहाँ पर हम लोग एक 1 लेंगे। ठीक है, 1 यूनिट में बोल रहा हूँ, तुम्हारा 1 यूनिट क्या होगा थोड़ा देख लेना। अगर तुम्हारा 1 यूनिट 3 सेंटीमीटर है तो 3 कट करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर है तो 2 कट करना पड़ेगा। ओके, एज पर योर 1 यूनिट। अब और कुछ नहीं, हाइपोटेनस को जोड़ दो। ये देख लो, ये ए से लेकर सी तक जोड़ दो। तो अभी जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है √2। इसका पीछे का कारण भी हम लोग जानेंगे कि ये 1 क्यों ले रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं ले रहे, कैसे √2 आ रहा है, ये भी जानेंगे। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले इसको सीख लो, फिर इसके बाद हम लोग धीरे धीरे जब नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग इजीली और भी सीखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोगों का √2। क्लियर? अब हम लोग आते हैं √3 में। वही सेम चीज कि पहले हम लोग 0, फिर 1, फिर यहाँ पर 2 सेम डिस्टेंस में, फिर यहाँ पर 3, ऐसे करके लेंगे। थोड़ा जूम इन कर रहा हूँ। ओके, अब √3 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, देख लो। √3 किसका किसका स्क्वायर का सम होगा। अब √3 अगर हम लोग देखेंगे तो √3 बेसिकली क्या होता है, ये 2 + 1 होता है, वही तो हो जाएगा ना √3। अब 1 तो 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन 2 किसका स्क्वायर होगा, 2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो √3 बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, √2 लेना पड़ता है और एक 1 लेना पड़ता है। अब नंबर लाइन में तो √2 हम लोग नहीं जानते ना, नंबर लाइन में जो √2 होता है हम लोग नहीं जानते उसको। अब उसको ऐसे तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, नंबर लाइन में √2 ये होगा, तो उसको बनाना पड़ेगा सबसे पहले, फिर हम लोग एक 1 लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे होता है ये वाला, वही सेम मेथड कि सबसे पहले यहाँ से जो 1 है वो हम लोग यहाँ पर पहले क्या बनाएंगे, √2 बनाएंगे। तो √2 बनाने का जो मेथड है, फिर यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ठीक है, मैं पहले ही एक लाइन खींच ले रहा हूँ, मेरे लिए मतलब ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब 90 डिग्री में वही सेम चीज़ 1 कट करेंगे। तो सोचो यहाँ पर ये 1 है, इसको कट कर दिया मैंने, यहाँ से 1 यूनिट लिया जो था, तो मेरा ये भी 1 यूनिट ही होना चाहिए। ठीक है, ये मेरा 1 यूनिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लोग इसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से इसको जोड़ दिया। अब ये हो गया √2, जो हम लोग जस्ट पिछला स्लाइड में करें कि √2 कैसे बनाना है। अब √3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो अभी हम लोग को चाहिए क्या, √2 चाहिए और क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो ये रहा हम लोग का √2। अब इसके ऊपर अगर हम लोग 90 डिग्री बना के एक 1 बना दिए तो हो जाएगा √3। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। कौन सा बेस में, ये बेस में 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, अच्छे तरह से समझो, यहाँ पर से। ठीक है, मतलब ऐसा कभी भी मत कर देना कि यहाँ पर से या कहीं और से 90 डिग्री बना दिए। ठीक है, ये पॉइंट है और ये जो बेस है, ठीक है, ये पॉइंट से 90 डिग्री उठना चाहिए और ये बेस होना चाहिए। ठीक है, मतलब तुम्हारा कंपास का नीडल यहाँ पर होना चाहिए और पेंसिल इधर से ऐसे करके आँख बनाना चाहिए। तो सिंपल है, यहाँ पर ऐसे करके फिर मैं चलो यहाँ से एक 90 डिग्री बना देता हूँ ऐसे करके। क्लियर, 90 डिग्री बन गया, ये थोड़ा ऊपर चल जा रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। बस अब हम लोगों का काम खत्म। 90 डिग्री जब बन गया यहाँ पर, अब क्या करना है, अब वही सेम जो 1 यूनिट है, ये जो 1 यूनिट है, यहाँ पर भी वही सेम 1 यूनिट को काटना पड़ेगा। तो 1 यूनिट नाप लेंगे, जो 3 सेंटीमीटर हम लोग का 1 यूनिट था, 1 यूनिट इक्वल्स टू अगर 3 सेंटीमीटर था तो यहाँ से स्केल से 3 सेंटीमीटर काट कर लेंगे। ठीक है, और फिर से इसको जोड़ देंगे। ये जो आंसर हो गया, ये हो गया हम लोग का क्या, √3। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ये √3 कैसे हो रहा है। देख लो, सिंपल सा सोल्यूशन है, ये है √2। √3 बनाने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले इसको देखो, एक चाहिए √2, एक चाहिए 1।
मतलब हम लोगों को ऐसे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ऐसे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा कि एक हो जाएगा √2 और एक हो जाएगा 1। ठीक है, इसको समझो पहले, ये वाला समझ लो, √3 समझ जाओगे तो ये मिलेगा जो, वो मिलेगा √3। मतलब हम लोगों को √2 और √1 को एक बेस और एक परपेंडिकुलर कर देना है, बाकी सब हम लोगों का उसका जो हाइपोटेनस होगा वो मिल जाएगा √3। नाउ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है बेस √2 मिल रहा है इसके साथ, ये है बेस √2 और ये जो परपेंडिकुलर 1 हम लोग लिए, ये तो 1 लिया, राइट, क्योंकि 1 कट करे यहाँ पर तो ये 1 हो गया। तो देख लो ये है 1, तो ये हो गया √2 एंड दिस इज आवर 1। तो इसका जो हाइपोटेनस बनेगा वो हो जाएगा √3। दैट्स मीन सर ये जो हाइपोटेनस बना है ये बन गया √3। आई होप ये क्लियर है इजीली। ठीक है, चलो अभी हम लोग ये √2 और √3 हम लोग जान लिए। अभी देख लो एक चीज बोला जाता है स्कूल में कि इसको यहाँ से मेजर करके ऐसे करके नंबर लाइन में ऐसे करके बना दो। ठीक है, यहाँ पर भी वही बोलता है कि ऐसे करके नंबर लाइन में √2 को रिप्रेजेंट कर दो, ऐसे करके बोल दो ये √2 है और ऐसे करके कंपास से इसको पकड़ के नीचे खींच दो और ये बोल दो ये √3 है। ये नंबर लाइन में रिप्रेजेंटेशन स्कूल में ऐसे करके बोला जाता है। तो ठीक है, वो कर सकते हैं हम लोग। अभी फिलहाल हम लोग अभी क्या करेंगे, नया एक पार्ट है कि हाउ टू पुट एनी स्क्वायर रूट ऑन अ नंबर लाइन। अब ये जो अभी जो सीख रहे हैं ऐसे करके कि √2 √3, इसके लिए देखो मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि √2 के लिए हम लोगों को 1 लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। √3 के लिए हम लोगों को पहले √2 चाहिए फिर 1 चाहिए। तो ये जो मैं निकाल रहा हूँ, ये वाला चीज आंसर्स जो निकाल रहा हूँ, इसको कैसे हम लोग करेंगे वही यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये है रूल्स, अगर हो सके तो इसका एक स्क्रीनशॉट या इसको लिख लो। अब रूल्स में क्या है, सबसे पहले यूज करो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम और कुछ नहीं है, h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो उसका मतलब h का मतलब क्या हो जाएगा, अगर इससे हम लोग h निकाले तो h हो जाएगा √p² प्लस b²। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम आई होप सबको पता है कि h इक्वल्स टू √p² प्लस b²। नाउ रिमेंबर द गिवन रूट इज योर हाइपोटेनस। इसका मतलब क्या है कि जो भी रूट दिया गया है, √12 √17 कुछ भी, √12 दिया गया है, मैं थोड़ा यहाँ पर लिख रहा हूँ, √12 दिया गया है या √17 या √19 दिया गया है, कुछ भी दिया गया है, ये सब जो रूट दिया गया है याद रखना ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का हाइपोटेनस है। यू हैव टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर एंड बेस। अगर हम लोगों को हाइपोटेनस मिल गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बेस निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सोचो कि हम लोग का हाइपोटेनस है √13 निकाला गया, बोला गया कि √13 निकालो, तो ये हम लोगों का हाइपोटेनस है। मतलब इसी को ही तोड़ के हम लोगों को p² प्लस b² निकालना है, राइट। तो उसको हम लोग कोई भी एज्यूम कर सकते हैं। तो अब देख लो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे 13 का मतलब क्या होता है, 9 + 4 13 होता है। और चेक करेंगे 9 किसका स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है। तो 9 3 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर होता है। तो √13 में हम लोग को p और b मिल गया, p है 3 और बेस है 2। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं बेस है 3 और परपेंडिकुलर जो है p वो हो जाएगा 2। यहाँ से क्लियर हो गया कि परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेंगे हाइपोटेनस के थ्योरम से। ठीक है, पाइथागोरस का थ्योरम से हाइपोटेनस से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस निकाल लेंगे। अब मेक दैट ट्रायंगल ऑन नंबर लाइन। अब नंबर लाइन में यही ट्रायंगल को बनाएंगे। कैसे कि अगर हम लोग को मिल गया, सोचो कि p हो गया 3 और बेस हो गया 2, तो बनाएंगे वही ट्रायंगल को कि बेस को 2 लेंगे, 90 डिग्री बनाकर ऊपर में 3 ले लेंगे, राइट। अब उसका जो हाइपोटेनस हो जाएगा, द हाइपोटेनस इज योर आंसर। जो हाइपोटेनस उसका मिल जाएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया b, ये हो गया p, और हाइपोटेनस जो आएगा हाइपोटेनस, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर। चलो इसको अभी हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। थोड़ा एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल पे दिया गया है कि √11 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो। अब नंबर लाइन में √11 को अगर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि √11 इसको हम लोग देखेंगे कि ये किसका किसका स्क्वायर होता है। वही सेम चीज कि h का मतलब होता है √11। अब चेक करेंगे कि ये p² प्लस b² किसका आ रहा है। अब √11 देख लो, 11 को अगर हम लोग करेंगे 9 + 2 ये हो जाता है 11। अब 9 किसका स्क्वायर होता है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ओके, 9 किसका स्क्वायर होता है, इजीली 3 का स्क्वायर। और 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 उसका स्क्वायर। अब देख लो एक क्वेश्चन यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहा है कि सर √11 को आपने लिखा 9 + 2, क्या होता अगर हम लिखते 10 + 1, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता अगर कोई लिखता है 8 + 3, इसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो दिक्कत कुछ नहीं है, ये 10 + 11 अगर हम लोग यहाँ पर 10 + 1 लिखे या 8 + 3 लिखे, दिक्कत कुछ नहीं है। बस प्रॉब्लम एक है कि
अगर हम लोग देखेंगे 8 किसका स्क्वायर होता है तो √8 का, और 3 किसका स्क्वायर होता है √3 का। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम लोग को तब √8 और √3 निकालना पड़ेगा। लेकिन 9 + 2 करने से क्या हेल्प हो जाएगा कि 9 होता है 3 का स्क्वायर और 2 होता है √2 का स्क्वायर। तो हम लोग ये दोनों स्क्वायर कर चुके हैं। 3 तो हम लोग इजीली नंबर लाइन में प्लॉट कर सकते हैं और √2 को भी बनाना हम लोग अभी सीख चुके हैं, राइट। इसीलिए हम लोग क्या कि 10 + 1 या कुछ भी नहीं ले सकते, बिकॉज अब 10 का रूट खुद ही हो जाएगा √10 का स्क्वायर और 1 1 का स्क्वायर। अब √10 कैसे बनाना है हम लोग अभी भी नहीं सीखे, और वो भी एक तरह से फिर से झमेला हो जाएगा, राइट। तो यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा जो ये हाइपोटेनस के लिए परपेंडिकुलर और बेस कैसे सिलेक्ट करेंगे, ये थोड़ा देख के करना कि कौन सा बेस और कौन सा परपेंडिकुलर हम लोगों को चाहिए। वो हम लोगों को ऑब्वियसली खुद को समझ के लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई रटने वाला चीज़ है कि ये ही लो और कोई नहीं ले सकते। अगर हम लोग चाहते हैं तो 10 + 1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आंसर सेम होगा। लेकिन उसमें √10 को निकालना वो एक मेन जो मतलब खराब चीज़ बोल सकते हो कि वो एक हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत आ सकती है √10 को निकालने में, या कोई और √8, ठीक है, ऐसे करके। तो चलो अभी हम लोग करेंगे 3 और 2, मतलब बेस में लेंगे 3, बेस में लेंगे 3 और हम लोग √2 लेंगे परपेंडिकुलर में, या परपेंडिकुलर कुछ भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, √2 नंबर लाइन में क्या पहले से मिलता है? क्वेश्चन करो खुद को। 3 तो मिल जाएगा ऑब्वियसली पहले से। √2 क्या मिलता है? द आंसर इज नो, √2 नहीं मिलता है। तो सबसे पहले √2 को नंबर लाइन में बनाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो अभी हम लोग √2 को बनाएंगे नंबर लाइन में। सो हियर इज आवर 0, दिस इज आवर 1 2 3। मैं ये नॉर्मल पेन से कर रहा हूँ, तो आई होप उतना एक्यूरेट नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग जब इसको कॉपी में करेंगे ये टोटली एक्यूरेसी से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। ओके, अब देख लो, अब यहाँ पर जो हम लोग बनाएंगे वही सेम चीज़ क्या बनाएंगे, √2 बनाने का वही सेम प्रोसेस कि 1 के ऊपर ऐसे करके 90 डिग्री ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं पहले बना ले रहा हूँ √2, ऐसे करके एक 90 डिग्री ड्रॉ करके पूरे हम लोग, और ये हो गया हम लोग का 1 के ऊपर 90 डिग्री ड्रॉ। अब 90 डिग्री से हम लोग 1 कट करेंगे, सिंपल सा बात है, 1 कट कर लेते हैं यहाँ पर। सोचो कि ये हम लोग का 1 कट है, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ दिए, सो दिस इज आवर √2, ये मिल गया √2, ठीक है। अब मुझे बनाना क्या है, √11, और √11 के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, एक चाहिए 3 का स्क्वायर और एक चाहिए √2 का स्क्वायर। अब कुछ नहीं, अब हम लोगों को मिल चुका है, देख लो हम लोगों को यहाँ पर मिल चुका है √2, क्लियर। √2 हम लोगों को ऑब्वियसली मिल चुका है। अभी और कुछ नहीं करना है, नीचे से 3 लेना है, तो नीचे से हम लोग ऐसे करके 3 लेंगे और 3 से हम लोग एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, 3 से हम लोग एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। चलो 90 डिग्री ड्रॉ कर दे रहे हो 3 से। अब क्या करेंगे, अब 3 से तो 90 डिग्री हम लोग यहाँ से तो 3 यूनिट ले लिए, राइट, 3 यूनिट हम लोग यहाँ तक ले लिए। अब ऊपर में लेना है √2। ट्रायंगल को सोचो क्या बनाना है, ट्रायंगल को यही बनाना है ना एक तरफ से, एक्सक्यूज मी, ओके। ट्रायंगल को यही बनाना है कि नीचे से लेंगे 3 और यहाँ से लेंगे √2, और इसका जो आंसर्स मिलेगा, ये जो हाइपोटेनस मिलेगा, यही हाइपोटेनस हो जाएगा √11, क्लियर। तो देख लो, √2 कहाँ से लेंगे, ऑब्वियसली यहाँ से। इसको मेजर करो, कैसे मेजर करोगे, स्केल से नहीं, कंपास से। कंपास से हम लोग इसको मेजर करेंगे, राइट। कि कंपास हम लोग ऐसे करके, कंपास का जो नीडल होता है, ये नीडल ऐसे करके यहाँ पर बैठाएंगे, और ये जो पेंसिल का जो जनरली मुंह होता है उसको हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे। इसको मेजर करो ऐसे करके, ठीक है। देख लो मैं थोड़ा सा ड्राइंग करके भी बता दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। बढ़िया नहीं हुआ लेकिन फिर भी ऐसे करके हम लोग यहाँ पर मेजर करेंगे √2 को, और कुछ नहीं। अब उसी √2 को यहाँ पर कट करेंगे, वो जो √2 मेजर कर लिए उसको हम लोग यहाँ पर कट करेंगे। अब बस ये जो कट कर लिए, काम खत्म। ये जो हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर। देख लो, √3 ये था, सॉरी √2 ये वाला है, ठीक है। और जो आंसर हम लोग को मिला है वो है ये वाला, ठीक है। दिस इज आवर आंसर विच इज √11। अब इसको ऐसे करके कट करके नीचे हम लोग खींच सकते हैं और लिख देंगे ये है √11 आंसर, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। तो रूल्स क्या था, हम लोग रूल्स को फॉलो करें। रूल्स क्या था, पाइथागोरस यूज करेंगे, फिर हाइपोटेनस हम लोग मानेंगे कि जिस जो रूट दिया गया है वो है हम लोग का हाइपोटेनस, उसमें से हम लोग परपेंडिकुलर और बेस को निकालेंगे, फिर ट्रायंगल बनाएंगे नंबर लाइन में, और जो हाइपोटेनस होगा वही हो जाएगा हम लोग का आंसर। देख लो वही करें कि हम लोग सबसे पहले पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस लगा के हम लोग पी और बी को फाइंड कर लिए,
कि बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा। फिर हम लोग वो ट्रायंगल बनाए यहाँ पर, 90 डिग्री ट्रायंगल बनाना है तो एक तो 90 डिग्री बनाना ही पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो एक 3 इधर, इधर √2 का वैल्यू हम लोग नहीं जानते नंबर लाइन में, मतलब ऑलरेडी पहले से √2 नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ से एक √2 सबसे पहले बनाएंगे, सॉरी यहाँ से हम लोग एक √2 सबसे पहले बनाएंगे, √2 बना के उसका जो वैल्यू है उसको कट कर लेंगे इधर, ठीक है। फिर जोड़ देंगे, जो मिलेगा वो हो जाएगा √11। ठीक है, चलो और एक देखते √17। अब √17 के लिए भी वही सेम कि √17 ये किसका किसका स्क्वायर होता है। तो देख लो √17 अगर हम लोग देखेंगे तो 16+1, 16+1 क्यों लिए, क्योंकि 16 एक स्क्वायर होता है और यहाँ पर 1 भी एक स्क्वायर होता है, 16 4 का होता है और 1 1 का होता है। तो हो गया क्लियर, मिल गया 4 और मिल गया 1, काम खत्म। बस मतलब कि हम लोगों को बेस मिल चुका है, परपेंडिकुलर मिल चुका है, और ये है हम लोगों का हाइपोटेनस √17। अब यही ट्रायंगल बनाना है जिसका जो बेस हो जाएगा 4 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। बना दो इसको, तो चलो बनाते हैं इसको। हम लोग यहाँ पर नंबर लाइन में क्या करेंगे, ओके हम लोग नंबर लाइन में यहाँ पर पहले मार्क कर लेते जी, दिस इज आवर 0, दिस इज आवर 1, दिस इज आवर 2, ये हो गया 3, दिस इज आवर 4, 4 लेना है ना, तो 4 और एक ले रहे 5। ओके बस अब यहाँ पर वही सेम चीज, 4 लेना है 1 लेना है, मतलब यहाँ पर उतना मेहनत नहीं करना है, तो नीचे से 4, ओके 4 ले लिए, अब 4 के ऊपर 1 लेना है, 90 डिग्री बनाएंगे 4 के ऊपर 90 डिग्री। ठीक है, पहले मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ एक, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ओके ये हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर एक 90 डिग्री सिंपल एंड क्लियर 90 डिग्री यहाँ पर हम लोग एक बना लिया। अब और कुछ काम नहीं है, 1 कट कर दो यहाँ से, ये 1 कट कर दिया। 1 कहाँ से मापेंगे हम लोग, 1 नापेंगे यहाँ से, तो बस 1 नाप लिए, जो 1 है हम लोग का, आई थिंक मैंने थोड़ा बड़ा 1 ले लिया, थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ 1 को, ओके इतना। अब ज्वाइन कर दो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो ज्वाइनिंग कर दिए, दिस इज आवर क्या हो जाएगा, ये है 4 एंड दिस इज आवर 1, तो ये हो जाएगा √17। क्लियर, ऐसे हम लोग जितना भी चाहे रूट्स को निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, बस याद रखना कि जो पी बी होगा उसको कोशिश करना √2 √3 में मतलब लाने का, √5 ऐसे करके उतना ज्यादा मत लाओ। ठीक है, मतलब कोई भी सोचो क्वेश्चन में कि √17 ही दिया गया है, सपोज कि क्वेश्चन में √17 ही दिया गया है, तो 17 को ऐसे मत कर दो कि एक कर दो 9 और एक कर दो 8, ऐसे करके √17 मत बनाओ कि सर 9 तो 3 का होता है लेकिन 8 किसका होता है, तो 8 √8 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये जो √8 तब हम लोग बना नहीं पाएंगे इजीली से। ठीक है, तो यही कोशिश करना कि जो भी हम लोग स्क्वायरिंग ले रहे हैं पी और बी, वो हम लोगों का खुद का है, हम लोग खुद डिसाइड करेंगे कि पी और बी हम लोग क्या लेंगे ना लेंगे। ठीक है, अभी एक टॉपिक और एक बाकी है, जो है कि हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। अब देख लो वही सेम चीज, स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, लेकिन कोई भी डेसिमल नंबर का, डेसिमल नंबर का मतलब √2.3 या √5.6। अभी क्या सीख रहे हैं, √5 √2 ऐसे सीख ले रहे थे, अभी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि ये √2.3 डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो चलो ये बहुत ईजी है, एक एग्जाम्पल अगर देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देख लो, इसके लिए उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, किस लिए, क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको सबसे पहले देख लो, √5.6 दिया गया है ना, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, फर्स्ट स्टेप है 5.6 को पहले ड्रॉ करो। तो चलो 5.6 को स्केल से ड्रॉ करेंगे हम लोग, ये है 0 और सपोज मैं बोल रहा हूँ ये है हम लोगों का 5.6, इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ, तो ये हम लोग का ओ ए जो हो गया ये है 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये स्केल से बारीकी से मापेंगे और कुछ नहीं है। यहाँ पर हम लोग वो 1 यूनिट इक्वल्स उतना नहीं करेंगे क्योंकि स्केल कभी कभार कम पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अपना जो स्केल का मेजरमेंट है वही यूज करेंगे, 5.6 दिया गया है तो 5.6 सेंटीमीटर ही लेंगे और लिख देंगे कि 1 यूनिट, यहाँ पर एक चीज लिख देंगे, ठीक है 1 यूनिट इक्वल्स टू स्केल लिख देंगे 1 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अभी अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा काम कर चुके हैं। क्या काम कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर 0 और ए एक हम लोग मेजरमेंट ड्रॉ कर दिया नंबर लाइन में, विच इज 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, दिया गया है 5.6 सेंटीमीटर का रूट निकालो, तो सबसे पहला स्टेप है कि एक ड्रॉ करो ओ ए, जो हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर।
फिर उसके बाद ए से सपोज एक एक्सटेंशन खींचो बी तक जो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब यहां से एक छोटा सा हम लोग बी यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंगे स्केल से मेजर करके, जो 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर टोटल हो जाएगा 6.6 सेंटीमीटर ओ से बी तक। ठीक है, यहां से यहां तक ये टोटल हो जाएगा कितना, 6.6 सेंटीमीटर, और ओ से लेकर ए जितना है वो है 5.6 और ए से लेकर बी है 1। क्लियर है? अब देख लो क्या करना है। 6.6 सेंटीमीटर है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करा जाता है कि कंपास को हम लोग एक, जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूं थोड़ा देख लो, कंपास के इधर एक रखेंगे और इधर एक रखेंगे कंपास के निडल को। ठीक है, अब कंपास के निडल को एक इधर, फिर यहां से एक क्रॉस करेंगे ऐसे। मैं नीचे वाला को थोड़ा मिटा दे रहा हूं बिकॉज ऑफ मुझे दिक्कत हो जाएगा। ओके, और यहां से एक खींचेंगे इधर, फिर इस साइड में बी में बैठा के इधर और इधर। ठीक है, अब ये जो बाइसेक्शन मिलता है इसको बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हुआ लेकिन फिर भी मैं इसको सही अरेंजमेंट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैं हाथ से कर रहा हूँ तो डोंट थिंक कि पूरा इजीली क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो चीज समझने वाला है उसको समझ लो। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें, लेकिन किसको बाइसेक्ट करें, ओ बी को, मतलब जो 6.6 सेंटीमीटर है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करें। ठीक है, अब हम लोग का क्या एक मिड पॉइंट मिल चुका है। अब जब मिड पॉइंट मिल चुका है तो एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके ओ से लेकर बी तक। ठीक है, एक सेमी सर्कल ऐसे करके ड्रॉ कर देंगे। अब देख लो मेरा जो सेमी सर्कल है वो इतना खास नहीं हुआ है, चलो थोड़ा सा कोशिश करते हैं ऐसे करके एक सेमी सर्कल ऐसे करके हम लोग बना देंगे। ठीक है, अब जो सेमी सर्कल बन गया है, ठीक है, सेमी सर्कल बनेगा जो ओ से लेकर बी तक चलेगा। ठीक है, अब और कोई कुछ नहीं करना है। अब ए के ऊपर 90 डिग्री बनाओ, वो जो 90 डिग्री लाइन सेमी सर्कल में जहां पर टच करेगा उसको आई थिंक सी नाम दे दो, तो ए सी हो जाएगा हम लोगों का रिक्वायर्ड रूट। क्या बोला मैंने, कहा कि ए से हम लोग एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे ऐसे करके। ठीक है, एक 90 डिग्री ड्रॉ कर देते सबसे पहले, एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया ऐसे करके ए के ऊपर। अब वही 90 डिग्री, यही 90 डिग्री जो ये सेमी सर्कल में जहां पर टच किया है, इंटरसेक्ट करा है जहां सेमी सर्कल को, इसका नाम दे दो सी। तो सेमी सर्कल में जहां पर इंटरसेक्ट करा है तो ये जो लेंथ है ये रिक्वायर्ड लेंथ हो जाएगा हम लोगों का रूट अंडर 5.6। ठीक है, तो ए सी को हम लोग यहाँ पर ऐसे करके नीचे खींच सकते हैं राइट में, और यहाँ पर भी सी नाम दे सकते हैं, तो लिख देंगे कि ए सी जो हो जाएगा हम लोगों का ऐसे करके यहाँ पर सी। सो ए सी जो है हम लोगों का वो है हम लोगों का रिक्वायर्ड रूट 5.6। ठीक है, समझ में आ चुका आई थिंक कि कौन सा वाला क्या हुआ है। ये हो गया हम लोगों का, या ये कोई भी एक ले सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही है, तो ए सी हो जाएगा हम लोगों का रूट अंडर 5.6। आई होप कि ये जितना भी कुछ हम लोग देखें नंबर लाइन में, ये आई थिंक इजी था, ये जितना भी हो सके पहले वाला से तो इजी था, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ, पहले जो दिया गया है रूट के अंदर में जो नंबर, उसको पहले हम लोग बनाएंगे, फिर एक्स्ट्रा 1 बनाएंगे, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर उसमें से सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल के बाद जो पहला वैल्यू था मतलब 5.6 था, तो वहाँ पर जो ए था जो पॉइंट था वहाँ से एक 90 डिग्री बनाएंगे। 90 डिग्री जहाँ पर टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है सेमी सर्कल को, वही पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का आंसर जो रूट में दिया गया था, रूट 5.6 आएगा बोला। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ओवरऑल क्लास 9 का जो सबसे पहला चैप्टर में जो प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस है हम लोग अभी कर लिए। ठीक है, ऐसे करके मैं कोशिश करूंगा छोटा छोटा वीडियोस लाने का जहां पर हम लोग सीखेंगे भी अच्छी तरह से और इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे इजीली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज अंकन साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।